मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा। तू बस शुक्राना कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। कौन ऐसा कहता है? किसी ने ऐसा कहा था आप सबसे? संगत जी, मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा था। संगत जी, अभी मैं गुरुदेव की शरण में बैठी हूँ। गुरुदेव की शरण मतलब अपनी बेटी के स्कूल में, टैगोर इंटरनेशनल में, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हमारे गुरुदेव, उनके चरणों में मैं बैठी हूँ। और यहाँ बैठे बैठे हमारे महाराज ने हमें जो मैसेज दिया है, पहला तो ये दिया है जो मैंने अभी बताया कि मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ रहूँगा। तू बस शुक्राना कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। उसके बाद बाबा ने कहा कि अगस्त के महीने में तेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। बहुत खुशियाँ तेरे परिवार विच आने वालियाँ ने इस अगस्त के महीने में। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं वेट कर रही हूँ बाबा, क्योंकि आपने शुक्राने की झड़ियाँ तो लगा दी हैं, आपने खुशियों की लड़ियाँ तो लगा दी हैं, लेकिन पता है बाबा, संगत जी पता है, मैं ना कल बहुत रोई। कल की रात को मैं बहुत रोई थी। और मेरे आंसू सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के स्वरूप से बातें कर रहे थे। किसी की शिकायत नहीं, कुछ नहीं। बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं उनसे मिलना चाहती थी। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। गुरु मेरे पास आओ, मेरे सर पे हाथ फेरो। मैं बहुत उदास हो गई थी संगत जी। वजह नहीं जान पाती हूँ क्या होता है, लेकिन कभी कभी ना आप इतने अकेले हो जाते हो कि आप सिर्फ उस परमात्मा के निकट पाते हो खुद को, क्योंकि वो आपके उस अकेलेपन में आपका साथी बनता है। जब सब आपसे मुंह मोड़ के, नजरें फेर के सो जाएंगे, तसल्ली करेंगे, दिलासा करेंगे, आपको कुछ नहीं पूछेंगे, आप उनके लिए आप क्या क्या कर रहे हो, उसके उनके आंख में कोई पानी ना हो, आपकी कहानी से उनकी कोई रवानी ना हो, फर्क पड़ता है। सॉरी संगत जी, फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। अब मैं अपने महाराज के चरणों में हूँ। वो मुझसे हर पल बात करते हैं। वो मुझे 3-4 दिन से बैक टू बैक मैसेज कर रहे थे कि चाहे तेरी दुनिया तेरी ना सुने, मैं तेरे नाल हमेशा। तू किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकती है, कभी भी मुझसे बात कर सकती है। मैं तेरे लिए हमेशा फ्री हाँ। तू मेरे नाल गल्ला कितना चल, तेरा मन हल्का होगा। मेरी कॉल बैठ के रोया कर। संगत जी कल वही हुआ। एक एक आंसू बहते जा रहे थे और अंदर से जैसे मन हल्का होता जा रहा था। जितने भी मन की बातें थी, एक एक गिरा खोलती गई, उनके चरणों में रखती गई और उसको वो फूल बना के अपने सीने से लगाते गए। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह उन्होंने मुझे आंचल में संजो लिया, समेट लिया अपने आंचल में और कहा, आ मेरा बच्चा, तू तो मेरी जान की टुकड़ी है। जैसे मेरी माँ कहती थी। पता नहीं समझी कल इतना मैं क्यों रोई थी, आई डोंट नो, लेकिन अनवरत वो आंसू। संगत जी, गुरु जी का मैसेज मेरे पास एक बार आया था कि जब तू मेरे स्वरूप की ओर देखे, मेरे चरणों में बैठे, मुझे सोचती रहे, उस वक्त अगर तेरे आंसू बहते हैं तो वो आंसू नहीं, वो मैं होता हूँ जो तेरे अंदर में तुझे ब्लेस कर रहा होता हूँ। और जब मुझे अपना वो मैसेज याद आया, जिसको मैंने कहीं नोट करके रखा हुआ है, फिर मुझे याद आया, मैं तो गुरु से कह रही थी ना कि मेरे सर पे हाथ फेरो। फेर तो रहा है, वो हाथ सर पे ही नहीं, मेरे दिल को भी हाथ फेर रहा है, मेरे मन को, मेरे हृदय को।
मेरे हर क्षण को वो ब्लेस कर रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, बहुत कृपा करते हैं महाराज हम पे। और उसके बाद गुरुजी ने अभी क्या मैसेज किया, तीसरा मैसेज वो ये था संगत जी कि जब तो दिन भर मुझसे लड़ती है मुझे बुरा नहीं लगता। वैसे तो मैं उनसे लड़ती नहीं हूँ, लेकिन कल मैं उनसे लड़ी थी और ये भी वो समझ गए। मैं उनसे लड़ी थी संगत जी कि बाबा मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझता है कोई, क्यों मैं हमेशा अकेली हो जाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा संगत जी कि अपने फैमिली का ख्याल रख, उनके साथ सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, बर्दाश्त किया कर। हाँ बाबा, करती हूँ। लेकिन बाबा, आप अगर नहीं होते तो क्या होता। ये बांध टूट जाता है, गंगा मैया आ जाती है मेरी आंखों में, यमुना मैया आ जाती है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैसेज ये था कि तू दिन भर मुझसे लड़ती है, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब तू मुझसे बात नहीं करती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उदास हो जाता हूँ। तो मुझसे बात किया कर बेटा, मैं तेरा पिता हूँ और मैं हर पल तुझे देख रहा हूँ। संगत जी, मैंने उनसे पूछा था कि बाबा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना, मुझे गाइड करना। तो सेम लाइन मैंने पूछा था संगत जी रात में कि गुरुजी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे डांटो, मुझे मारो, मुझे आप गुस्सा करो। उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची, तू गलत नहीं है, तू गलत नहीं है, मैं तुझे हर पल देख रहा हूँ, तू बस शुक्राना कर। तेरा पियो तेरे नाल था, तेरे नाल है, तेरे नाल रहेगा। दस होर की चाहिदा। और मैं यही कहूंगी, मैनू बस तू चाहिदा, होर किछ ना चाहिदा दादा, होर किछ ना चाहिदा। गुरु जी कहते हैं कि दिल से शुक्राना कर। मेरी तो दिल ही गुरु जी है, मेरी जान भी वही है, मेरे सारे सपने, मेरे अरमान, मेरे तो अभिमान गुरु है। कभी कभी होता है ना, जब मैं गुरु जी की उस्तत करती हूँ, बाकी सब ना हंसते रहते हैं, मुझे बड़ा खलता है। समझ नहीं पा रहे फैमिली मेंबर्स ना कितनी बड़ी बख्शीश है कि महाराज के चरणों में है। वो लोग नहीं समझ पा रहे, अहम में है। अभी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का और सॉरी करती हूँ। संगत जी, अभी हम लोग आ रहे थे तो घर से बेटी को डांस कंपटीशन से लेने के लिए मैं आ रही थी। तो रास्ते में ना जैसे एक जगह ना बड़ी सी गाड़ी हमारे आगे में अचानक से आ गई। बड़ी सी जीप थी वाइट कलर की, और फिर हम लोग रुक गए और फिर आगे बढ़े गुवाहाटी तक। तो मेरे पति ना ऐसे तो बैड वर्ड्स नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे गाड़ियाँ आती है ना, तो जैसे कि इडियट, गधा, ये सब उनके मन में, सॉरी गुरुजी अभी मैंने बोला, लेकिन ये सब ना उनके जुबान पे पता नहीं क्यों आता है। मैं उसी पर सॉरी गुरुजी कहती हूँ, सॉरी गुरुजी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि वो जो हमारे आगे में गाड़ियाँ हमें रास्ते रोकती हैं, वो हमारी नज़र उतारती हैं, हमें ब्लेस करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके रूप में, उसके अंदर विराजमान जो हमारे प्रभु हैं, वो हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। संगत जी, बुरा तो तब लगा जब हमारे आगे एक और गाड़ी बैक हो रही थी, और सबसे सुखद उस गाड़ी में था कि उस पे लिखा था महाकाल मिड में, और साइड में डमरू और त्रिशूल बना था।
मैंने देख के उनको प्रणाम किया और मेरे पति कहते हैं, कितना इडियट है ये, गाड़ी चलाना नहीं आता, रोड पे गाड़ी निकाल लिया है। मैंने हाथ जोड़ लिए संगत जी, चुपके से माफी मांगा गुरुजी से। गुरुजी, कहीं न कहीं इन्होंने आपको भी कह दिया। संगत जी, हम तो जानते हैं कि अगर कहीं गुरु लिखा दिख जाए, वहां भी गुरु का स्थान हो गया। कण कण में हमारे भगवान है। हम कैसे किसी को इस तरह कुछ बोल सकते हैं? गुरुजी कहते थे, नो एबीसी, नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज। हम कैसे किसी को बुरा बोल सकते हैं जबकि हम उसको जानते नहीं है? अब क्या पता उसने किस कंडीशन में वहां से बैक किया हो, उसको क्या प्रॉब्लम हो, उसमें कोई ओल्ड एज पीपल हो, उसमें कोई नया सीखा वाला बच्चा हो। सॉरी गुरु जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने पति की तरफ से, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, बहुत शुक्राना है महाराज का, जो हर पल वो मुझे महसूस होने लगे हैं। आजकल कहते हैं ना, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। वाकई संगत जी, यही आलम है मेरा, हर पल महसूस होता है। आज क्या हुआ ना, कल मुझे 17 फरवरी का सत्संग ब्लेस हुआ था, हमारे चैनल का, विपिन अंकल के चैनल का। तो गुरुजी ने शायद कष्ट कटवाने के लिए सुनाया होगा, क्योंकि उसमें ना अनंतम शुक्राना वाली आंटी के जो अंकल हैं, उनका थोड़ा सा जो उनके आपस में जो डिस्टरबेंस हुई थी, उसके बारे में वो सत्संग था। कि आंटी बोल रही थी कि गुरुजी अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने को कहते हैं कि थोड़ा सा दूरी बना के रखो, ताकि उसको भी रियलाइज़ हो कि आपका क्या रोल है आपके नियर एंड डियर वंस के लाइफ में। संगत जी, मैं वहाँ पे, संगत जी, मैं वो सत्संग सुनी थी। और कल क्या होता है ना, कि कल एक्चुअली में ऐसा ही कुछ हो गया कि हम दोनों में ना थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा टाइप हो गया। और संगत जी, मैं ना रात में ये खाना भी नहीं खाए, बाद में बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उनको अनईज़ी लग रहा था, उल्टी उल्टी आ रही थी। तो ये सिर्फ 3-4 चम्मच खीर खा के सो गए थे और शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा। शुक्राना गुरुजी। लेकिन सुबह से ना पता नहीं क्यों मैं आज बात करने के मूड में ही नहीं थी, और मेरे दिमाग में ना वो आ रहा था, बार बार बातें आ रही थी कि खुद को थोड़ा सा रखो, खुद को भी थोड़ा सा वैल्यू दो, ऐसे मत बनो कि पीछे पीछे सॉरी कहते हुए डोलने लगो। और गलती मेरी थी ही नहीं, तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ? मैंने कोई सॉरी नहीं बोला संगत जी। और मैं बस अपने वहाँ पे थी, आराम से सत्संग सुन रही थी, गुरुजी के हुक्म से अमृत वेला सत्संग सुन रही थी, जिसमें मुझे भर भर के रिप्लाईज मिल रहे थे, प्यारे प्यारे शब्द मिल रहे थे और ब्लेसिंग्स मिल रही थी। पता चल रहा था कि गुरुजी मेरे कितने प्यार पास हैं। और इसके साथ ही एक सत्संग ऐड करूँगी कि कल रात में मैंने ना, वो देखिए अभी मेरे सामने 2 बटरफ्लाइज हैं। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, फिर ना कल रात में मैंने ना, जो लिट्टी होते हैं ना, फ्राइड लिट्टी, तो वो मैं बना रही थी और गुरुजी ने मुझसे 7 लिट्टी बनवाई। और थोड़ा सा ना वो आटा बच गया और थोड़ा सा सत्तू का जो मसाला होता है वो भी बच गया था, तो मैंने वो छोड़ दिया था संगत जी। 7 बना के मैंने कल डब्बे में पैक कर दिया। होता है ना कि बीच बीच में खाने के लिए कुछ लोग कुकीज़ बना के रखते हैं, जस्ट लाइक निमकी, तो हम लोग लिट्टी बना के रखते हैं सत्तू का स्टफ़ करके। तो 7 बना, मैंने कहा गुरुजी ये आपकी तरफ से, मैं इसको बना के रखती हूँ, इसको ब्लेस कर देना। और वैसे भी सत्संग सुनते सुनते बनाओ तो ऑलरेडी वो ब्लेस ही होता रहता है। और हमारे महाराज ने तो हमें कह दिया है कब का कि तेरे पूरे किचन को ही मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे घर के पानी को ब्लेस कर दिया है, तेरे घर के कोने कोने को ब्लेस कर दिया है। तो फिर गुरु धनी को कौन कमी, मान पूर्णा का आशीर्वाद हम पे बना हुआ है, हम बेफिक्र हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, होता क्या है ना
कि वो तो 7 महीने रखती है। और सुबह क्या होता है कि मेरे मन में रात में दुख, कि देखो मैंने बनाया भी और आज तो किसी ने नहीं खाया, क्योंकि बनाते बनाते रात हो गई थी। तो मैंने स्टोर कर दिया उसको। सुबह में क्या होता है कि जो थोड़ा सा उसका आटा बचा था और सत्तू का मसाला, तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि वो निमकी का तो आटा जितना पुराना होता है अच्छा ही होता है वो। तो मैंने ना सुबह भी वो 3 बने उससे। और उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, बट बाद में मैंने ध्यान दिया कि शाम को 7 बने थे और अभी 3 बने हैं। और इस रूप में मैंने कहा कि बना लिया था, बना के रख लिया। और बहुत दिनों से मुझे लगता था ना कि गुरुजी अब तोते के रूप में मेरे विंडो पे नहीं आते हैं। और कल क्या हुआ संगत जी, पहले मैं वो बताती हूँ, आप डॉट कनेक्ट करते जाइएगा। आज मैं भाव में हूँ, पता नहीं उल्टा पुल्टा बोलती जाऊँगी। आज मैं गुरु में हूँ, गुरु मेरे अंदर बैठा है अभी। मैं महसूस कर रही हूँ उसको, वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है, हम सबको बहुत प्यार कर रहा है। शुक्राना। संगत जी, कल ना चुपके से आके गुरुजी, जैसे कि नहीं होता है कि मैं जैसे इधर काम कर रही हूँ, तो देखिए मैंने ये विंडो पे ना तोता बैठा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, आप चुपके मुझे देख रहे हो? तो मान लो गुरुजी कह रहे हैं हाँ, देखूंगा नहीं, तेनू ही तो ब्लेस करन आया। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, ऐसे नहीं, मिलके तो जाते। तो वो तोता तुरंत उड़ गया, जैसे ही मैंने कहा मिलके तो जाते, और दूसरा तोता तुरंत उड़ के आ गया। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और भागा नहीं वो, जब तक मैंने विंडो खोल के वहाँ पे एक रोटी का टुकड़ा दिया, वो उड़ा नहीं। नॉर्मली उड़ जाते हैं ना तोते, वहीं बैठा रहा। और जैसे ही मैंने रोटी का टुकड़ा दिया, वो रोटी का टुकड़ा लेके फिर वो गया है। मान लो मुझे कहा कि हाँ बेटी, आज तेरे हाथ से रोटी खाने का बड़ा मन था मेरा, थैंक यू बेटा। और मैंने कहा थैंक यू मेरे बाबा, आने के लिए, भोग लगाने के लिए। और आज क्या हुआ कि जब सुबह में मैंने वो 3 लिट्टी बनाई संगत जी, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों अंदर अंदर हो रहा होगा, समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी कह रहे हैं कि आजा मेरी कॉल, आजा मेरी कॉल। और शब्द भी बज रहा था बहुत प्यारा सा। और मैं सोच रही हूँ कि काश कोई वेंडर आते। लेकिन होता क्या ना संगत जी, छुट्टी वाले दिन ना मैं कुछ किसी को ऑफ़र नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मम्मी और इनको ज़्यादा नहीं पसंद है। इन लोगों को लगता है कि बहुत कुछ हाथ से जा रहा है। देने का स्वभाव है, लेकिन दिल से देने का स्वभाव शायद नहीं है। उस पर थोड़ी सी कंजूसी बरतते हैं, क्योंकि स्माइल लेने की आदत नहीं है ना, कि हमें जो उसके बदले में स्माइल मिलता है वो कितनी बड़ी बख्शीश है, वो हमारे महाराज की कृपा है। ये अभी तक शायद, या मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वो लोग शायद ये नहीं समझ पाए हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर क्या होता है ना, वो 3 थे। और मैं देखती हूँ ना कि मेरे सामने वाले पेड़ पे एक तोता मेरी ओर देख रहा है, पेड़ पे ही था। तो मैंने क्या किया ना, फटाफट से वो लिट्टी का टुकड़ा, एक लिट्टी तोड़ के वो 3-4 हिस्सों में टूटा, मैंने विंडो पे दे दिया। अचानक से ना एक बहुत सुंदर सा तोता आता है संगत जी, और वो लेके मेरी ओर देख के और चूं 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 करके उड़ के लेके चला जाता है। और मेरी आंखों से आंसू आ गए संगत जी, की गुरुजी ने भोग लगा लिया। और एक ना ब्राउन कलर की बर्ड है, वो मैना नहीं है, बट डिफरेंट टाइप की बर्ड थी, एकदम लाइट ब्राउन कलर की, और उसमें कुछ कुछ वाइट भी थे। मैंने ऐसी चिड़िया बहुत कम देखी हुई है, पहाड़ों पे देखा था मैंने पहले कभी। तो वो चिड़िया आज आई है, और वो ना लिट्टी के एक एक सत्तू के दाने को ना निकाल निकाल के खा रही है। बहुत देर रुकी वो मेरी विंडो पे, मैंने उसका भी शुक्राना किया। और उसके बाद एक टुकड़ा और बचा था ना, एक टुकड़ा कबूतर ने खाया। और फिर जो एक टुकड़ा बचा था संगत जी, वो फिर से एक दूसरा तोता आता है, और वो बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा, मानो डर रहा हो। तो मैं ना देख रही हूँ उसकी ओर टक टक, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा गुरु जी, मेरा टेस्ट लेना चाहते हो? ठीक है, लो मैं पर्दा पा देती हूँ। और जैसे ही मैंने आँख बंद किया संगत जी, मान लो वो मेरी बातें सुन रहे हों, और जैसे ही मैंने आँखें बंद किया कि वो आता है और अपने चोंच में वो लिट्टी का टुकड़ा दबा के और लेके उड़ जाता है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी देखिए, 4 जनों ने वो लिट्टी का टुकड़ा लिया, 2 तोते, एक कबूतर
और एक और था मैना, वो जो पहाड़ी मैना। तो संगत जी ऐसा कुछ हुआ ना कि जब मैंने वो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मान लो शनि महाराज की भी कृपा हो गई, क्योंकि आज सैटरडे था और आज उनकी भी ये क्या था, उनकी भी कृपा थी और साथ में बजरंगबली की कृपा, क्योंकि 4 नंबर की ब्लेसिंग, और जहाँ बजरंगबली होते हैं वहाँ पे शनि महाराज होते ही होते हैं। सो बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज का। और मैं अभी वेट ही कर रही हूँ, वेटिंग एरिया में हूँ, रिसेप्शन पे बैठी हुई। और देखिए कि गुरुजी महाराज ने हमारे से ये सेवा ले ली, स्कूल को भी ब्लेस कर दिया, हम सबको ब्लेस कर दिया। अब मैं विश कर रही हूँ कि बच्ची जल्दी से आए और मैं उसको लेके घर जाऊँ। संगत जी, आज तोता के रूप में आने के लिए, सावन में हरी चोली में आके हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। और हाँ संगत जी, आज सुबह मेरा जो सपना था ना, मुझे सपना तो याद नहीं है, लेकिन लास्ट में ना सपने में एक चीज़ हुआ। जब मैं उठी हूँ ना तो हमने ना रिसेंटली एक जग खरीदा है। तो मैंने सपने में देखा ना कि वो जग बहुत बड़ा है और वो ना मेरे हाथ से टूटता, छूट के ना चकनाचूर हो जाता है। और सब मुझ पे चिल्लाने लगे, सब मुझ पे चिल्लाने लगे। न जाने गुरुजी ने उस कांच को तोड़ के सपने में कौन सा कष्ट काटा, मैं नहीं समझ पाई संगत जी। लेकिन जो भी था, मेरे गुरुजी महाराज हम सब की रक्षा कर रहे हैं और हम सब पे कृपा कर रहे हैं। कर कृपा मेहरा ते साइया, कट दुखा दिया जजीरा नू, सानू पता बदल तो सकता है, साढ़े हत्था दिया लकीरा नू, साढ़े मत्था दिया लकीरा नू। बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, मेरे प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग दीजिएगा बाबा, बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। हमारे प्यारे गुरु जी महाराज, आप हमेशा खुश रहें, आपकी स्माइल बनी रहे, आप हमेशा हंसते रहें, आप हमेशा गाते रहें। आपके जो ये प्यारे प्यारे मैसेज हैं वो हम सबको रोज़ ब्लेस करते रहें। आपके जो ये गुरबानी शब्द है उनसे हम रोज़ एक नया लेसन सीखें। आपके दित्ती दांतों का हम मान रखें, आपके दित्ती सांसों का हम मान रखें। हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आप जी को दुख हो। हमारे मन वचन कर्म शुद्ध रहे और वो शुद्ध तभी रहेंगे जब आप हमें पे मेहर करोगे, जब आप हम पे नदर करोगे। रहम तेरी सुख पाया, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। और आज 2 अगस्त है और गुरु जी ने कहा है कि अगस्त का महीना तेरे लिए बहुत शुभ है। तेरे परिवार की हर खुशियाँ तुझे मुकम्मल होंगी, सब कुछ चंगा होगा, बस भरोसा पक्का रख। हाँ बाबा, मेरा भरोसा भी पक्का है, मेरा प्यार भी पक्का है, मेरा विश्वास भी पक्का है और मेरा आपके प्रति ये जो मम्मी बेटी वाला बॉन्डिंग है वो भी पक्का है। सब कुछ पक्का है, हमने डील सील कर लिया है बाबा, डील सील कर लिया है। संगत जी, एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग पहले सुनाना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी संगत परिवार के साथ। होता क्या है ना कि एक प्रसंग है रामायण का, रामायण का एक प्रसंग है, उससे डॉट कनेक्ट करना चाहूँगी। वो प्रसंग ऐसे था कि जब मंदोदरी रावण से कहती है कि आप ना ये सीता को जो लाए हैं ना, ये आपने अच्छा नहीं किया है, आप ना इनको सम्मानपूर्वक वापस छोड़ के आइए। तो रावण कहते हैं कि
नहीं नहीं, ये तो मेरी बहुत पहले की मेरी कामना थी। ये तो मेरी बहुत पहले की तमन्ना थी। इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जब रावण का जब अपमान हुआ था, जब वो धनुष उठाने में अक्षम रहे थे, तो सीता मैया जब उन पे हंसी थी, उनके जो सभा में, जनक की सभा में जब उन पे उनका उपहास उड़ाया गया था, तो रावण उसी वक्त से बहुत अ, बदला लेने के मूड में था कि मैं इससे बदला लूँगा। और बदला लेने के साथ ही लेकिन उनको क्या हुआ था ना कि माँ सीता तो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी स्वरूपा, तो वो तो बहुत प्यारी, तो उनको देख के तो किसी को भी उन पे प्यार आ जाए। तो रावण, जिसके मन में पाप होता है, वो तो हमारे रूप पे ही जाता है ना, वो तो हृदय नहीं समझ पाता है। तो रावण ने कहा नहीं नहीं, इसको तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। मंदोदरी के समक्ष ही रावण ऐसा कहते हैं। और जबकि मंदोदरी का नाम सतियों में आता है, मंदोदरी की वजह से ही रावण के जीवन में प्राण आए थे। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि रावण की जो नाभि में वो था, अमृत कलश था, वो मंदोदरी ने ही चंद्रलोक से लाया था, उनके सतीत्व से ही। क्योंकि वो इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि उन्होंने जाके चंद्रलोक से अपने पति के लिए अमृत कलश लाया था, और रावण ने उसको पी लिया था। और तभी उसके उस नाभि पे अ, जब बाण लगा तो उसका अंत हुआ था। तो मंदोदरी तो बहुत बड़ी सती थी, वो तो बहुत पतिव्रता थी, बहुत बहुत प्यारी। और संगत जी, उन्होंने बहुत रावण को बहुत ये किया कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, आप सीता जी को जाने दीजिए, ये पाप है, ये किसी और की स्त्री हैं, आप इनको इस तरह से बंधक नहीं बनाइए, और आप इनको अपनी आ, रानी बनाने की तो सोचिए भी मत, ये तो बहुत गलत बात है, आप ऐसा मत सोचिए। वो बार बार ऐसा कह रहे थे संगत जी। तो रावण का आंसर क्या था कि जान दे हो जान पैना, जान दे हो जान की। बहुत प्यारा लाइन है ये, कि जान दे हो जान पैना, जान दे हो जान की। मतलब जान भले मैं जाने दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानकी को जाने नहीं दे सकता हूँ। ठीक है। तो अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ था ना, कि मेरे से ना गुरु जी का स्वरूप कहीं मिसप्लेस हो गया था। मुझे नहीं मिल रहा था गुरु जी का लॉकेट स्वरूप। और वो मैंने ना जो फूल उठाए थे उनके चरणों से, उनके साथ ही वो फूल के साथ उनका वो छोटू सा लॉकेट स्वरूप भी उठ गया था। तो जब गुरु जी मुझे फिर वापस से मिलते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि गुरुजी, आपको याद है ना कि रावण ने क्या कहा था, कि जान दे हो जान पे ना जान दे हो जान की। और मैं भी यही कहूँगी कि जान दे हो जान पे ना जान दे हो गुरुजी। तो मैं ऐसा कह के ना उनकी ओर देख के बहुत हंसने लगी संगत जी। और फिर मुझे खुद पे इतनी हंसी आई कि मैं गुरुजी को ऐसे कैसे कह सकती हूँ। तो लेकिन है ना, गुरुजी हमारी हर बातें सुनते हैं, वो हमसे बात करते हैं, हमें रिप्लाईज़ देते हैं। तो हमें वो राइट है, एक बेटी जैसे अपने पापा से हंसी मजाक चुहल और प्यार की बातें, कभी कभी गुस्से की बातें, कभी कभी अपने मन की बातें, उलझन की बातें, अपनी प्रॉब्लम्स सब कुछ डिस्कस करती है ना जैसे एक बेटी, उसी तरह हमारी जो अ, हम सब भी जो हैं, तो अपने गुरुजी से हर वो बातें करें, छोटी बड़ी। और जहाँ हमें लगेगा कि ये बातें हम गुरुजी से शेयर करने में थोड़ी सी हिचकिचा रहे हैं, वहाँ पे हम ना अपनी मैया को याद कर लें, काली मैया को। संगत जी, अभी काली मैया का भी सत्संग करना चाहूँगी मैं, एक शुक्राना कि आज सुबह गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। और पता है संगत जी, आप लोग जैसे सत्संगों से ना रिप्लाईज़ जब नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वो बताती हूँ कि कैसे सत्संग से रिप्लाईज़ मिलते हैं। जैसे कि कल मैंने संगत शेयर किया था कि मुझे ना ब्लैक एंड ब्लू कलर की बटरफ्लाई बार बार दिख रही थी, जब मैं गिल आंटी का सत्संग सुन रही थी। तो गिल सत्संग सुनते हुए अगर आपको कोई भी दर्शन मिलते हैं या सत्संग शेयर करते हुए, तो वो तो डिवाइन एनर्जी होती है, डिवाइन दर्शन होते हैं हमारे यूनिवर्स के थ्रू। तो जब मैंने वो देखा था, तो उस वक्त क्या हुआ था संगत जी, मुझे सुबह में जब सत्संग मैंने सुना एक आंटी का, तो वो बता रही थी कि उनको ना ब्लैक और ब्लू चोले में गुरुजी ने दर्शन दिया था।
और फिर उनको रिप्लाई मिला था एक और सत्संग के थ्रू, जैसे आज मुझे उनके थ्रू रिप्लाई मिला है कि अ, ये मिला था कि जैसे कि हम जैसे ब्लू जो था उसमें कलर वो महादेव का कलर था, जो ब्लू कलर था वो महादेव का कलर था, और जो ब्लैक कलर था वो महाकाली थी। तो दोनों का जो वो मिला हुआ स्वरूप था वो ब्लू एंड ब्लैक बटरफ्लाई था, अर्थात गुरु जी ने काली मैया और महादेव दोनों के रूप में उनको दर्शन दिया था, दोनों के रूप में उनको ब्लेस किया था। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उसके तुरंत बाद वो आंटी ने कहा कि जब उन्होंने कहा था कि गुरुजी मुझे कुछ इशारा दीजिए कि क्या ये आप ही हैं, तो जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा था संगत जी कि उनके उनके दरवाजे के पास ना एक येलो बटरफ्लाई आके और उनके दरवाजे के बालकनी के पास से आके निकल गई थी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि कल मेरे बरामदे में गमले पे पीली बटरफ्लाई एक्सक्यूज़ मी आ गई थी, और बिल्कुल एट द सेम मोमेंट। तो संगत जी, इस तरह से सत्संग के जवाब मिलते हैं आपके खुद के क्वेश्चंस के, खुद के क्वेरीज के, या फिर आपको जो ब्लेसिंग मिली होती है उसको गुरुजी कहते हैं कि देख मैं प्रैक्टिकल हाँ, मैंने तेनू इस तरह से ब्लेस किया था, तेनू पता ना चलिया पर मैंने तेनू ब्लेस किया था बेटा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और रिप्लाई मेरे लिए आया था कि जब मैं गुरुजी को होता क्या है ना कि मैंने बहुत दिन से मैं कड़ा प्रसाद की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दिन से नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की आज सुबह सुबह कि गुरुजी मुझे ना प्लीज़ आप ही मेहर करो कि मैं ना वो कड़ा प्रसाद की सेवा पूरी कर सकूँ। संगत जी, वही सोच के ना आज मैं जल्दी नहाई भी, लेकिन नहा के ना मैं तब से स्कूल में बैठी हूँ क्योंकि मेरी बेटी के बस के आने में लेट है, और मैं यहीं पे रिसेप्शन में बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शायद गुरु जी ने मेरे लिए आज यही वक्त रखा था शुक्राने के लिए, और इन इसके स्कूल को भी ब्लेस करना होगा। संगत जी, अभी बेटी का फ़ोन भी आया था कि उसका प्रोग्राम अच्छा हुआ। हाँ, वो जीती नहीं लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया और सबने उस उन लोगों के टीम को सराहा। संगत जी, जीतना हारना ये सही, ये मांगना ही सही नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेशन, बच्चों को सीखना, बच्चे खुद पे कॉन्फिडेंस पाएँ, ये बहुत मैटर करता है। तो हम सबको भी अपने बच्चों को यही सिखलाना चाहिए कि बेटा हार जीत तो कहते हैं ना, यश अपयश विधि हाथ गोसाई, हार जीत विधि हाथ गोसाई, तूते कर अपनी करनी, कर्म गति जो पाइए सो सुख तड़वल फड़ही। मतलब कर्म गति से जो भी हम अच्छा करेंगे तो हमें उसका फल सुखद ही मिलेगा। तो बच्चों ने परफॉर्म किया, यही बहुत बड़ी बात है। इतने सारे इतने सारे लोगों के बीच में परफॉर्म करना, इतने सारे टीम्स के साथ परफॉर्म करना, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज की कि बच्चे धीरे धीरे तैयार होंगे ना, क्योंकि स्टेज फोबिया नॉर्मली हर बच्चों में होता है। तो आज मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिन भी बच्चे, और बच्चे क्या, बड़ों को भी होता है, कितने बड़ों को भी होता है कि उनको अगर किसी के सामने में बिठा दो ना तो वो कुछ भी बोलने से कतराएंगे, या फिर कुछ सुनाने के लिए बोलो तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि महाराज, जिनके भी मन में ये डर है ना, आज आप उन सब के मन से इस डर को निकालिएगा और उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल से ब्लेस कीजिएगा, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस लेवल से ब्लेस कीजिएगा संगत जी। और महाकाली का सत्संग अब मैं बताती हूँ कि महाकाली माँ का एक सत्संग मेरे साथ क्या होता है कि एक बार क्या हुआ ना कि हम लोग ना वो क्या देखते थे, रामायण का एक जो नया वाला रामायण आया था, तो वो हम लोग देखते थे। तो संगत जी, उसमें क्या था कि उसमें था कि जब सहस्र रावण, रावण के बाद रावण का एक भाई था सहस्र रावण, तो सहस्र रावण को था ना कि उसको, उसके सर को काटने से ना उसके 1000 सर थे, और अगर उसके सही सर को काटा तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके
नकली सर को काटेंगे ना तो फिर वो और ज़्यादा पैदा हो जाएगा और वो किसी के भी रूप में घुस सकता था। उसका वो किसी के भी अंदर में प्रवेश कर सकता था। वो हमारे मन को कंट्रोल करने वाला था, क्योंकि वो मन से हराता था। तभी तो सीता मैया के लिए इतनी लांछन जो लगी वो सहस्त्र रावण की ही प्लानिंग थी। संगत जी, होता क्या है ना कि जब ये सहस्त्र रावण का इसका अंत ना सिर्फ और सिर्फ महाकाली के हाथ से होना था। और सीता मैया तो लक्ष्मी स्वरूप था। तो सीता मैया क्या करती हैं कि जब महाकाली, जब भगवान श्री राम के पास भी ना उसका काट नहीं था, क्योंकि सहस्र रावण के पास एक ऐसा अस्त्र था जिससे वो किसी को भी मार सकता था। और तो माँ ने क्या किया कि सीता मैया को ना उस वक्त वन में थी और अभी तक वो महाराज भगवान राम के सामने आई नहीं थी लव कुश के जन्म के उपरांत। तो उस क्षण जब सहस्र रावण भगवान श्री राम को मारने के लिए आ गए थे मैदान में, और भगवान श्री राम को अब मारने ही वाले थे, विधि का विधान था, भगवान तो किसी के हाथों नहीं मरते, लेकिन फिर भी उनके साथ ये होने वाला था। उसी वक्त माँ सीता मैया को ना गौरी माँ की पूजा करनी थी। उन्होंने गौरी माँ की पूजा की और गौरी माँ का जप करते करते वो जो उनका मंत्र है ना, वो मंत्र मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी तिथिगाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुबस बिहारिणी, पति देवता सुति मोह, मात प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानो के, बसहु सदा उड़पुर सभी के, किन्हीं प्रकट न कारण ते ही, अस के चरण रह पे ते ही, विनय प्रेम बस वही भवानी खसी माल, मूरत मुस्कानी सादर सिय, प्रसाद सिर धड़ेऊ, बोली गौरी हर्षे भड़ेऊ, नारद भजन सदा सचे जाता, सो बड़ मिलहि जाहि मनुराजा, मनु जाहि राज्य मिलहि सो बड़ सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु, जानत रावरो एहि गौरी, असीस सुनसिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फड़कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, भक्त हनुमान चंद्र की जय। संगत जी, ये वाले मंत्र को माँ गौरी ने 1000 बार पढ़ा था, 1001 बार पढ़ा था। और उसके बाद ना उनको एक दिव्य शक्ति उनको मिली थी, जिसमें कि माँ ने उनको, लक्ष्मी माँ ने उनको, गौरी माँ ने उनको काली का स्वरूप प्रदान किया था, मतलब भद्रकाली का अवतार उनको याद दिलाया था कि आप ही तो भद्रकाली हो, आप खुद को याद करो, आप खुद को ये करो। तो संगत जी, जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं जहाँ पे सहस्र रावण रावण की श्री राम जी की ओर धनुष लेके खड़ा था, अपने अस्त्रों के साथ, शस्त्रों के साथ, तो माँ सीता उनके आगे आ जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। और सहस्र रावण कहता है कि ये कैसे आ गई, उसको तो रोकने के लिए उन्होंने शूर्पणखा को भेजा था, अपने सारे भूत प्रेतों को भेजा था, पिशाचों को भेजा था, लेकिन नहीं, जहाँ माँ है वहाँ तो कोई नकारात्मकता रह ही नहीं सकती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि सीता मैया के साथ हमारी जो वो थे बजरंग बली भी थे। तो संगत जी, होता क्या है कि माना भद्रकाली रूप में आती हैं और इतना उनका बड़ा रूप था, और उन्होंने कैसे पहचाना, उन्होंने देखा कि सहस्र रावण ने अपने ना 1000 रूपों में आ गया और कहता है कि अब तो आप मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा मैं असली हूँ, और अगर असली को नहीं मारोगे तो एक और सहस्र रावण पैदा होता रहेगा। संगत जी, महाकाली के प्रताप से कोई कहाँ बच पाया है। तो संगत जी, होता क्या है कि
जब जब वो माता सीता ने क्या किया ना, कि सूर्य देव से प्रार्थना की कि तम सूर्यम भव कर्तारम, तम सूर्यम प्रणमाम्य हम। और सहस्र रावण के जो पीछे में सूर्य आ गए और उनकी ना शैडो बनी, शैडो बनी। जो हमारे भूत प्रेत होते हैं ना, उनके शैडो नहीं बनते हैं, या फिर भगवान के शैडो नहीं बनते हैं। तो माता सीता ने देखा कि सहस्र रावण का जो मिड वाला स्वरूप है, रूप है उसका ना, उसकी परछाई बन रही है। बस फिर क्या था, ये सहस्त्र रावण नहीं समझ पाया इस माया को, और मैया ने ना उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह से माता सीता अपने पति की रक्षा करते हुए एक फिर से उन्होंने प्रूव किया कि नाड़ी निकली तो अस्थि थी, नरयति कहा के चल निकले। कि माँ सीता हमेशा अपने प्रभु श्री राम की सिर्फ छाया नहीं, उनकी शक्ति बन के साथ रही। तो अनंतम शुक्राना। और मैं बहुत सौभाग्यशालिनी महसूस करती हूँ खुद को कि जहाँ की माँ सीता थी, मैं भी उसी मिथिला से बिलोंग करती हूँ। और इसीलिए शायद गुरु जी मुझे हमेशा कहते हैं कि तू राम नाल चली। संगत जी, महाकाली का सत्संग ये है कि जब मैं शाम को माँ सीता के जो राम दरबार है मेरे पास, तो जब मैं उसमें माँ सीता के स्वरूप को देखती हूँ और जोत दिखाती हूँ, तो माँ सीता ना मुझे भद्रकाली माँ के रूप में दर्शन देती है। और मुझे माँ हमेशा याद आता है कि हमारी सीता मैया ही तो भद्रकाली हैं। सीता मैया जितनी मितभाषिणी सौम्य शीतल थी, भद्रकाली उतनी ही तेज और प्रचंड वेगवान और आँखों से अंगार छलकते हुए। तो यही समझ लीजिए संगत जी, अगर हम चुप हैं तो किसी सबको लगता रहता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर में भद्रकाली माँ जागृत हो गई ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और भद्रकाली माँ की चर्चा मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ कि आजकल ना मुझे भद्रकाली माँ और तारिणी माँ बहुत दर्शन दे रही हैं, बगलामुखी माँ, विंध्यवासिनी माँ। क्योंकि हम सबके ऊपर जो जितनी भी ये काली क्रियाएँ हुई हैं, इन सब का काट इन्हीं के पास है। इन्हीं की भक्ति करके लोग हमें परेशान करते हैं, और इन्हीं की भक्ति करके लोग हमसे इन्हीं की भक्ति करके हम इनसे ऊपर आ जाएंगे। तो शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना गुरु जी, हर जगह आप संभालते हो उसका शुक्राना। और हमें माँ सीता में, माँ सिया में भद्रकाली माँ के रूप का दर्शन कराना, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना गुरु जी, सर्वदा कल्याण करना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। इसके लिए उनको भी जय गुरु जी और दिल से थैंक यू कि ये मेरा सत्संग वो शेयर करे। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारे ज़िंदगी में आने का, शुक्राना सभी बीमारियों को, कष्ट को छोटे छोटे में काटने का शुक्राना, और मुझे संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं मेरा परिवार बहुत सालों से ब्लैक मैजिक के चपेट में था, और कभी कभी हमें समझ भी नहीं आता है कि ये बीमारियाँ क्यों चल रही है, घर में कले झगड़े क्यों हो रहा है, क्लेश क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। गुरुजी के आने के बाद समझ में आया कि ये सब क्यों हो रहा है, किसी ने तो भी ये सब किया हुआ होता है। ब्लैक मैजिक हमारे हेल्थ पर भी असर करता है, घर में नकारात्मक वातावरण तैयार कर देता है। गुरु जी के आने के बाद ये सभी बातें हमें पता चली, और गुरु जी ने ये सब
इन सब से निकलने के लिए छोटे छोटे से उपाय जो घर में ही मौजूद है, ऐसे करके इन सभी को ब्लैक मैजिक को आप काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और मुझे और मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, इसके लिए शुक्राना गुरु जी का। और मेरे पति अंकल पर भी कभी बहुत सालों से वशीकरण किया था, इसलिए वो हमेशा मुझसे झगड़ते ही रहते थे। अभी सब नॉर्मल हो रहा है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। उनका वशीकरण काटने के लिए शुक्राना, सभी बातों के लिए शुक्राना, और मुझे संगत बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि एक शुक्राना कर दे। गुरुजी ने बोला कि तेरी हाजिरी मेरी डायरी में अभी भी पेंडिंग है, तो एक शुक्राना कर दे। गुरुजी सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, अभी मैं कभी भी देरी से शुक्राना सत्संग नहीं करूँगी, जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अभी अभी के लिए मुझे माफ़ करे गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज किया कि आंटी तू इतनी ज़िद्दी क्यों है, तू ज़रा भी मेरे संकेतों को नहीं समझती। जिस दिन समझने लगेगी उस दिन इन सभी संकेतों का सहारा तुझे लेना पड़ेगा। 1 घंटा से भी कम समय है, तुझे मेरे इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाना है। के लिए आज तेरी परीक्षा है और तुझे पास ही होना है। आज मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। मैंने तुझे वो सब दिया है जिन चीज़ों की आवश्यकता तुझे समय समय पर पड़ रही थी। ज़रा सोच कर देख, तेरा एक प्रयास किसी के घर में उम्मीद का एक दीपक जला सकता है, जो उन्हें अनंत खुशी प्रदान करेगा। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत कर और एक शुक्राना कर दे इसी वक्त। इस और अन्य भक्तों तक ये ब्लेसिंग को शेयर कर। मैं आज तेरे सभी रोगों को से तुझे मुक्त करता हूँ, और ये सत्संग तेरे साथ साथ ढेरों भक्तों के भी रोग एक साथ समाप्त कर दूंगा। तो जो बोल रहा हो वो कर, वो ये सत्संग सभी के साथ शेयर कर। संगत जी, आज गुरु जी ने इस ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग सभी को दी है कि मेरे रोगों के साथ साथ ये सत्संग जो भी सुनेगा उसके सभी रोग आज से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी तरफ से और ये सत्संग जो भी सुनेगा उनकी तरफ से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। सत्संग बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो सभी संगत मुझे माफ़ करिएगा। और ये मैंने ज़्यादा रिकॉर्डेड सत्संग किए नहीं है, इसलिए सभी सभी संगत मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। अभी मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलने में कुछ थोड़ी सी चूक हुई हो तो सभी संगत मुझे फिर से माफ़ कीजिएगा। और अभी मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर एक दिन का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर पल कृपा बरसाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज सुबह सुबह आपका मैसेज आया कि तेरे भाई की तरक्की होने वाली है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज मैं किटी पर जा रही थी तो मैंने गुरुपा से कहा आप भी चलो मेरे साथ। तो जाते समय तो
कुछ भी नहीं प्रेजेंस दिखाई दी गुरुपा की कि मेरे साथ हैं, लेकिन आते समय मैं ऑटो के लिए खड़ी थी तो मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। आप हमारा बहुत ध्यान रखते हो। आज ही आपने मुझे सत्संग में बताया कि मैंने तेरी बीमारी जड़ से उखाड़ दी है और कभी दोबारा नहीं होगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, मेरे बच्चों की भी रक्षा करो, उनको भी सही रास्ता बताओ, उनका भी काम सेट करो गुरुपा, वे भी बहुत आगे बढ़ें गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करो गुरुपा, सभी के बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना, वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा, जो हॉस्पिटल में हैं उन पर भी कृपा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय गुरु जी।